हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चे कि हम अपनी क्लास में चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे, क्लास 10th का। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनानी है वो हमने सीख लिया था। तो बच्चे अभी हमने सीखना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अपनी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है फैक्टराइजेशन। तो हमने एक तो उसको विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व किया। एक हमारा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है। बच्चा जैसे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या है, सबसे पहले हमने निकालना होता है d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। उसके बाद हमने नेचर चेक करना होता है, रूट का नेचर ऑफ रूट चेक करने होते हैं। अगर बच्चा हमारा d ग्रेटर देन 0 आता है तो हम बोलते हैं कि रूट एग्जिस्ट एंड रियल, कि जो हमारे रूट्स हैं वो एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और रियल भी हैं। अगर हमारा d इक्वल टू 0 आता है तो हम बोलते हैं रूट्स आर इक्वल, कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं। अगर हमारा d लेस देन 0 आता है तो हम बोलते हैं रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, कि रूट्स इसके एग्जिस्ट नहीं कर रहे। और हम ये कह सकते हैं कि रूट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, जो कि हम +1 में डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है। या हम कह सकते हैं इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स। ओके, तो जब भी आपको कंडीशन पूछी जाए रूट्स की, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ रूट्स, तो आपने सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। d अगर इक्वल 0 आए देन रूट्स आर इक्वल, इफ d लेस देन 0 देन रूट डज नॉट एग्जिस्ट, इफ d ग्रेटर देन 0 देन रूट एग्जिस्ट एंड रूट्स आर रियल। ओके बच्चे, अगर हमारा d ग्रेटर देन 0 आए तो उस केस में हमने x की वैल्यू कैसे निकालनी है, यानी कि रूट्स कैसे निकालने हैं। दिस इज द फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर d अपॉन 2a। what is b? b is coefficient of x and what is a? Coefficient of x square and what is d? d means discriminant. You have to find out the x like this। और अगर d ग्रेटर देन 0 आता है, सॉरी इफ d इक्वल टू 0 आता है, तो इस केस में अगर डिस्क्रिमिनेंट हम ऐसे लें माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a, यानी कि d की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो रूट 0 0 ही होता है। तो उस केस में हमारा x रह जाता है अकेला माइनस बी बाय 2a, माइनस बी बाय 2a। तो आपने ये दो चीज़ें याद रखनी है। अगर d ग्रेटर देन 0 आए तो आप x की वैल्यू इस हिसाब से निकालेंगे, अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आए तो x की वैल्यू आप इस हिसाब से निकालेंगे। तो चलिए बच्चे हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। हमें बोला गया है कि सबसे पहले रूट्स का नेचर चेक कीजिए। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये नेचर उसका रियल आ जाता है, यानी कि d ग्रेटर देन 0 आ जाता है या इक्वल आ जाता है, तो उसको फाइंड कीजिए। क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है जिसमें हम रूट्स निकाल सकते हैं, या तो d इक्वल टू 0 हो या d ग्रेटर देन 0 हो। लेस देन 0 में हमारे रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो सबसे पहले अगर हम इसको कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में, बच्चा अगर हम इसको कंपेयर करें तो a हमारे पास है 2, b हमारे पास है -3 एंड c हमारे पास क्या है 5। तो सबसे पहले हम d निकालेंगे, d इज डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमें क्या मिल रहा है, -3 का स्क्वायर 9, 4 2 द 8, 8 5 द 40, और 40 में से 9 गए तो कितना बचता है, माइनस के 31। तो ये देखिए यहाँ पे d आ चुका है लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव आ गया। तो हम लिखेंगे हेयर रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो रूट इन एग्जिस्ट करते तो हम इसको फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। ओके बच्चा, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। योर सेकेंड क्वेश्चन इज 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4 इक्वल टू 0। आपके पास आपका सेकेंड क्वेश्चन है 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
तो सबसे पहले अगेन हम इसको कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a आ गया है 3, b आ गया है -4√3 और c आ चुका है 4। अगेन वी विल फाइंड आउट द d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac विच इज इक्वल टू दिस। ओके, तो इसको स्क्वायर करना है बच्चे। जब हम नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव खत्म हो जाता है, हमारे पास बचा 4√3 का होल स्क्वायर। तो आप रफ में चेक कीजिए, अगर मैं 4√3 को 4√3 से मल्टीप्लाई करूं तो पहले 4 को 4 से कीजिए तो कितना आया 16, √3 को √3 से कीजिए तो कितना आया 3, तो 48 आ गया। कितना आ गया 48, तो यहाँ पे आ गया है 48। अब यहाँ कीजिए 4 3 द 12, 12 4 द 48, ठीक है, तो ये आ गया 48 माइनस 48, d इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इक्वल रूट्स आ चुके हैं तो लिख सकते हैं हम रूट्स आर इक्वल। तो इसका नेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो यहाँ बच्चे b हमारे पास क्या है -4√3, तो ये फार्मूले में पहले से माइनस लगा हुआ है, इसको ऐसे ही लगा देंगे। 2 × a 3, तो हमारे पास आ चुका है 4√3 अपॉन 6। अगर कटिंग करें 2 2 द 4, 2 3 द 6, वी गॉट 2√3 अपॉन 3। ओके, अगर आप रैशनलाइजेशन करना चाहते हैं तो अगर मैं ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन गया है 2 × 3, 3√3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 अपॉन √3। ओके, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 रूट्स होंगे, तो यहाँ पे तो एक ही रूट आया। तो जब इक्वल रूट्स होते हैं तो जो आंसर होता है उसको इक्वल फॉर्म में रिपीट करना होता है, यानी कि इसका आंसर आया x इक्वल टू 2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3। ओके बच्चे, क्लियर। हमारा थर्ड पार्ट है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप बच्चा कंपेयर कीजिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो a आ चुका है 2, b आ चुका है -6 और c आ चुका है 3। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे विच इज इक्वल टू अगेन b² माइनस 4ac, तो -6 का स्क्वायर -4 × a × c, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, 4 2 द 8, 8 3 द 24, तो यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ओके बच्चा, क्लियर। तो यहाँ पे चेक कीजिए कि d आ चुका है ग्रेटर देन 0, यानी कि रूट्स आर एग्जिस्ट एंड रियल। तो उन्होंने बोला था अगर रियल रूट्स आए तो निकालिए, तो इसका फार्मूला मैंने बताया था x इक्वल टू, बेटे एक चीज़ और, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² में है या x है तो यहाँ पे x लेंगे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन y² में है तो यहाँ y लेंगे, z² में है z लेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान आपने रखना है। तो फार्मूला है -b प्लस माइनस √ अपॉन 2a। तो पहले b की वैल्यू पुट करते हैं, b इज अगेन -6 प्लस माइनस √12 अपॉन 2 × 2, तो आ गया -6 को -6 से मल्टीप्लाई किया, -6 को माइनस से मल्टीप्लाई किया, वी गॉट +6 और √12 अपॉन 4। अब √12 है तो हम पहले 12 के फैक्टर बना लेते हैं, तो सबको फैक्टर बनाने आते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पेयरिंग ऑफ 2 नंबर। तो जब बच्चा हमने इसकी पेयरिंग की तो इसमें से देखिए ये 1 2 बाहर आ गया, 3 अंदर बच गया। अब हमने क्या करना होता है, ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि एक बार आपने प्लस की वैल्यू लेनी है, ठीक है, और लाइन लगा के या कॉमा लगा के दूसरी बार माइनस की। ध्यान से देखिए, ये प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार आप प्लस डाल के ये वैल्यू ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ लिखी 6 + 2 √3 अपॉन 4, एक बार माइनस लगा के लिख लीजिए 6 - 2 √3 अपॉन 4। अब हमने इनकी कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए √3 है तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर कुछ कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल के कट कर देंगे। जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, 6 और 2 में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल लीजिए, अंदर बच गया इसकी जगह 3, ये 2 तो बाहर चला गया, कॉमन हो गया, तो यहाँ रह गया √3 अपॉन 4। अब ये 2 और 4 कट गए तो हमारे पास बचा 3 + √3 अपॉन 2। अब सिमिलरली यहाँ बात करें, 6 और 2 है तो 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा 3 - √3 अपॉन 4, 2 4 से कट गया
तो ये हमारे पास आ चुका है 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो जब भी आपके पास ऐसे स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता है कि ऐसे प्लस या माइनस तो होंगे नहीं, तो आप क्या करिए, जैसे यहाँ पे 4 है या 9 है, यहाँ पे 3 है, कुछ भी ऐसे दो नंबर अगर उनमें कुछ कॉमन निकल तो उसको बाहर कॉमन निकालिए, तो उसकी कटिंग कीजिए, तो लास्ट में जो होगा वो आपके पास इसका आंसर होगा। बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो इसके दो रूट चाहिए थे, तो एक रूट हमारे पास ये आ चुका है 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, और एक रूट हमारे पास आ चुका है 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो इसके साथ बच्चे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फुल एंड फाइनल कंप्लीट होता है।